हमारे जो लोग हैं, वो इतने रेडिकल हो चुके हुए हैं कि वो किसी को बर्दाश्त ही नहीं करते। जला दिया केएफसी को जला दिया। कि पाकिस्तानी नौजवानों को क्या गुस्सा है, ये श्रीलंकन को जला देते हैं। ये केएफसी जो पूरी दुनिया में 140 मुल्कों में कारोबार करता है, उनकी फ्रेंचाइजीज बंद करना चाहते हैं। इंडिया ने कहा सबसे पहले दहशतगर्दी खत्म करो। नहीं, इंडिया नहीं दहशतगर्दी कर रहा। पाकिस्तान ने एक बार फिर बड़ा दिल दुखाया। हमारी सियासत खत्म होती है, बनिया सियासत उधर शुरू होती है। और अमेरिका करवा रहा है, फलाना करवा रहा है, डमकाना करवा रहा है। आपको पता होना चाहिए वो काम करें जो रियासत पाकिस्तान आपको कहती है। क्या रियासत ने अगर अगर पाकिस्तान की मुल्क को, रियासत को, स्टेट को इतनी तकलीफ हो तो वो ये फ्रेंचाइजीज बंद ना कर दे। यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अब रहने के काबिल नहीं रहा। सही बात बताऊँ तो कहाँ जाना है? कोई मुल्क आपको रखने को तैयार नहीं है। आपके मुल्क में तो अब पासपोर्ट भी बनना बंद हो गए हैं, दूसरे ममालिक आपको वीजा नहीं दे रहे। पाकिस्तानी कहाँ जाए? कि भाई कश्मीर के अंदर, हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर एक फ्रेंचाइज जला दी गई है केएफसी की। क्या समझते हैं कि कैसे इमेज जा रहा है दुनिया में? और ये करके तो हम अपने आप को क्या शो करवा रहे हैं कि बहुत अच्छी स्टेट है, फिर हम रोते हैं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आती। कश्मीर में तारड़ साहब, उन्होंने तरावी की नमाज के बाद मस्जिद में ऐलान किया, मस्जिदों से लोग निकले, एक चौक पे इकट्ठे हुए और केएफसी के ऊपर जो है वो हमला कर दिया। चीमा साहब, जो फसल आपने बोई थी अब वो जवान हो चुकी है, अब वो काटने का टाइम है। मैं कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि इंडिया तुम्हारा दुश्मन है, तुमने इसके खिलाफ जाना है। लेकिन जो हमें ये सिखाते हैं, असल में ये लोग कारोबार करते हैं। तारड़ साहब, उधर तो फौज और सियासतदान तो ऐसा ही एफसी लेके बैठे हुए हैं कि हमने दुनिया से इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, हम तो किसी के साथ बैठ के काम ही नहीं कर सकते। पाकिस्तान साइड कश्मीर के सिटी मीरपुर पे केएफसी की ब्रांच को जला दिया गया है कुछ लोगों की तरफ से, और बाकायदा तौर पे वहां पे नारे लगे हैं कि जला दिया केएफसी को जला दिया। और 15-18 साल उम्र है, फेसबुक सारा टाइम। अब वो जो फेसबुक ही इस्तेमाल करते हैं वो भी तो यहूदियों की बनी हुई है भाई। जो गूगल इस्तेमाल करते हैं वो भी तो यहूदियों का बना हुआ है। जिसको कहते हैं कि जनाब गूगल की गेम खेल के ये बेट्स लगाते हैं, शर्तें लगाते हैं, पैसे जुआ खेलते हैं, वो भी तो यहूदियों ने बनाई हुई है। हम तो फिर अपने आप में गिल्टी फील कर रहे हैं ना, हमें अच्छा नहीं फील हो रहा। हमारे मुल्क में हर चीज है, गंदम हमारी है, गैस हमारा है, बिजली हमारी है, ये चावल हमारे हैं, हर चीज हमारी है। भाई ये पाकिस्तान के अंदर आपको एक लंबी चौड़ी बहस शुरू करनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम पाकिस्तान से ना जंग नहीं लड़ेंगे, हम हाथापाई नहीं करेंगे, हम उन पे बम नहीं फेंकेंगे, हम उनसे टेक्नोलॉजी में आगे निकलेंगे। मोदी साहब 400 नहीं तो 370-80 सीटें तो जरूर लेंगे। पॉपुलर हैं इस वक्त। मोदी साहब का जो जादू है वो सब चढ़ के बोल रहा है भारत के अंदर। एक कंपनी या जो ब्रांड है बाहर के, उनके ऊपर कब्जा कर लें, ऐसे कोई दूसरा इंटरनेशनल कंपनी कोई आना चाहेगी पाकिस्तान में? उन्हें पता होगा कि भाई चाहिए कोई इंटरनेशनल, हमारे पास अपना पता कुछ है यार, हम खुद इंटरनेशनल कोई इंटरनेशनल ब्रांड आप चाहते हैं पाकिस्तान में ना आए, आईफोन ना आए पाकिस्तान में, कोई कंपनी ना आए। अमलन कुछ नहीं करते ऊपर जाकर, ये सिर्फ अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं और अपने मुल्क की बर्बादी चाहते हैं, और इसका कोई फायदा नहीं होता बेसिकली, ना फलस्तीन को ना ही किसी। ये पाकिस्तान 3 दफ़ा और भी हो जाए ना, ये इंडिया का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर। वो चांद पे घूम रहे तो बिल्कुल सवाल ही नहीं बनता। पाकिस्तानी नौजवानों को क्या गुस्सा है, ये श्रीलंकन को जला देते हैं। ये केएफसी जो पूरी दुनिया में 140 मुल्कों में कारोबार करता है, उनकी फ्रेंचाइजीज बंद करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एक मेयर ने ऐलान कर दिया जी केएफसी को बंद कर दें। कश्मीर में तारड़ साहब, उन्होंने तरावी की नमाज के बाद मस्जिद में ऐलान किया, मस्जिदों से लोग निकले, एक चौक पे इकट्ठे हुए और केएफसी के ऊपर जो है वो हमला कर दिया। तारड़ साहब, उधर तो फौज और सियासतदान तो ऐसा ही एफसी लेके बैठे हुए हैं कि हमने दुनिया से इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, हम तो किसी के साथ बैठ के काम ही नहीं कर सकते। हमें तो ये पता चला है दुनिया सारी ईसाई है, यहूदी है, हिंदू है, सिख है, हम तो दुनिया को इस लेंस से देख रहे हैं। हम कामयाब हो सकते हैं अगर तारड़ साहब इस लेंस से देखते रहे। ये जो कश्मीर में इंसिडेंट हुआ, जरा इस पे ये झलक तो दें। हमारे मुआशरे में हम कहते हैं हालात बेहतर हो गए हैं, हम भूल जाते हैं, फिर वैसे के वैसे ही लोग हैं। चीमा साहब, जो फसल आपने बोई थी अब वो जवान हो चुकी है, अब वो काटने का टाइम है। मैं कुछ गिला करना चाहूंगा हुक्मरानों से जो आज बैठे हैं। तीन चीजों पे अगर अमल कर लिया जाता तो आज ये ना होता, और इसको अभी भी यहां रोक ले तो शायद पाकिस्तान बच जाए। वो तीन चीजें क्या थी? फैजाबाद में हथियार ना डाले जाते, लिफाफों में पैसे डालकर ना दिए जाते। ये तीन इसके जो रीसेंट अभी जिसकी जो वजूहात है। जिस सोसाइटी के अंदर इंसाफ ना हो, मुयसर ना हो, जिसमें सजा जजा का कोई कॉन्सेप्ट ना हो, उस कौम को बार बार वो बार बार मरती है, बार बार जिंदा होती है।
दर हकीकत इस्लाम का तड़का जो आपने, इस्लामी टच तो किसी ने जलसे में बड़ी बाद में कहा था, लेकिन इस्लाम का तड़का आपने बड़ा अरसा पहले सदर ज़ियाउल हक ने बड़े प्यार से लगाया था डॉलरों के लिए, और कोई वजह ही नहीं थी, तीसरी वजह ही नहीं थी कुछ।